और मेरे को अगर एलविश को कुछ भी बोलना है ना, है मद्दा और मुंह पे बोलने का। कोई आपका फैन बेस मेरी मम्मी को मेरे को गाली दे रहा है तो भाई मैं नहीं उठ सकता, और आपको बस मजे लेने हैं सर्कस के। वही लोग बहुत बदतमीजी से आते हैं, बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। जब दोस्तों के रजत दलाल रिसेंटली एलविश यादव प्रिंस नरूला की कंट्रोवर्सी पर बोले, जहां उन्हें बहुत ही गलत सुनना पड़ा था एलविश आर्मी की तरफ से। यानी कि रजत दलाल का इंटरव्यू आउट हुआ है जिसमें उन्होंने सारी चीजें पब्लिक के सामने रख दी। मतलब कि शुरू में रजत दलाल एलविश यादव के साथ थे प्रिंस कंट्रोवर्सी में, पर जब रजत दलाल को पता लगा कि उनके भाई प्रिंस की तरफ से हैं, तो रजत दलाल एलविश यादव को इस लड़ाई में साथ छोड़ दिए। जिसके बाद रजत दलाल को दोगला और उन्हें गालियां भी मिलने लगी। एलविश यादव ने कह दिया कि मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। साथ ही रजत दलाल को डबल फेस इंसान भी पसंद नहीं है, और वो क्या कहे आप देखिए। सीधी इतनी बात, एलविश के साथ मेरी परसों भी बात हुई है, हो सकता है आज शाम को भी मिलूं, तो वो अपनी एक अलग चीज है। 4 चीजें ऊपर होती है नीचे होती है, वो सॉल्व कर ली जाती हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लो। अगर कोई आपका फैन बेस मेरी मम्मी को मेरे को गाली दे रहा है तो भाई मैं नहीं उठ सकता, और अगर उसमें भी आप ये चीज बोल रहे हो कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, तो भाई आप सीधे बोलो ना कि आपको बिल्कुल शांत रहना है और आपको बस मजे लेने हैं सर्कस के। तो भाई इतना एक चीज देखो, सर्कस एक नहीं होते, सर्कस कई होते हैं। मैं तो भाईचारे में चीज खराब नहीं करूंगा, मैं बोल बोल के ये चीज थक गया। 2 की लड़ाई में हमेशा फायदा तीसरा उठाता है। और जब हमारा बैकग्राउंड, हमारी लड़ाई कुछ ऐसी है ही नहीं कि हम बदमाश हो, हम एक आर्टिस्ट वाली जोन में जा रहे हैं, तो इन चीजों का लाइफ में कोई स्पेस ही नहीं होना चाहिए। अगर आप लड़ते हो, आपके चक्कर में आपके 4 लोग इन्वॉल्व होते हैं, आपके घर वाले दुखी होते हैं, तो इन चीज़ों में घुसना क्यों है। पर बात पता है क्या है, लोगों को क्या लगता है कुछ खुल के बोल दोगे तो बैकलैश आएगा तो झेल लो ना, इसमें क्या दिक्कत है। पर लड़ाई की तरफ मेरे को नहीं लगता कोई पॉइंट है। जैसे कि आपने कहा कि खुल के बोलने पे, और आपको हमने हमेशा देखा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, किसी को अच्छा लगे तो ठीक है, किसी को बुरा लगे तो वो भी ठीक है। तो क्या लगता है ये सीधा बात करना, ये कहीं ना कहीं नुकसान भी हो जाता है खुद को? आपको क्या लग रहा है? देखो मैं सीधी बात रख रहा हूँ ना, मैं इसमें ना तो दंगे कर रहा ना लड़ाई कर रहा, ये मेरी अपने थॉट प्रोसेस है। मेरे को मेरे घर वालों ने, मेरी जिंदगी ने ये चीज़ सिखाया है, अगर तुम कहीं सही हो तो खुल के बोलो। सामने कोई कितना बड़ा आदमी हो, कितनी बड़ी पहुँच हो, वो चीज़ एक तरफ होती है। मेरे को मेरे हक के लिए बोलना आता है। मैं मन में खुद के बारे में क्या सोचता हूँ, मेरे लिए वो मायने रखने की बात। तो मेरे को देखो, जो डबल फेस लोग होते हैं ना, मेरे को थोड़े खटकते हैं। आप मेरे को मुंह पे गाली दे दोगे, मेरे को दिक्कत नहीं है। प्यारा बन के प्यार से पीठ पे छुरा घोपोगे, मेरे को वो चीज़ नहीं जलती। अकड़ और धोखा, 2 चीज़ों से हमेशा से दिक्कत रही है और हमेशा दिक्कत रहने वाली है। इंसान बदलता नहीं है। सक्सेस आती है, पैसा आता है, वो असल में दिखाता है कि आप इंसान क्या हो। देखो बहुत इंसान झुक जाते हैं, बहुत रेसेस करते हैं जब उनके हाथ में पैसा या पावर नहीं होती। पर वही लोग बहुत बदतमीजी से आते हैं, बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं जब उनके हाथ में ताकत आ जाती है। रजत दलाल को लेकर ट्वीट भी सामने आया है जिसमें लिखा था, मैसेज इज क्लियर फॉर एलविश आर्मी हु आर अब्यूजिंग रजत दलाल्स मदर, शेम ऑन देम। और ये भाई की माँ को गाली बकना छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा और तुम्हारा मालिक एलविश यादव, जो एक बार रोका तक नहीं, उन दिनों का सर्कस बना दिया जाएगा। तो नेक्स्ट अपडेट में बात करते हैं अभी हाल ही में अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ है, उसमें काफी लोगों की जान चली गई है। तो इस पर इन्फ्लुएंसर की वीडियो सामने आए हैं जिसमें थाराभाई जोगिंदर और राजा गुर्जर का वीडियो सामने आया, जिन्होंने इस हादसे को लेकर ये कहा, तड़प तड़प के मौत हुई है। अहमदाबाद से लंदन फ्लाइट जा रही थी जो कि 650 फीट ऊपर उड़ी थी, और 1 मिनट के अंदर क्रैश हो गई अहमदाबाद के अंदर। उसके अंदर कितनी फैमिली थी, कितने बच्चे थे जो अपनी माता पिता का आशीर्वाद लेके गए थे। उनको क्या पता था कि मात्र 2 मिनट बाद वो इस दुनिया में किसी को नहीं देख पाएंगे, ना किसी से बात कर पाएंगे। ये नीचे एक आप फोटो देख रहे हो, ये डॉक्टर थी, अपने हस्बैंड और अपने 3 बच्चों के साथ लंदन जा रही थी। ये मासूम से बच्चे, उनका क्या हाल हुआ। मेरी रूह कांप रही है। आप लोग को एक बात बोलना चाहता हूँ, वीडियो इतनी शेयर करना ताकि इस मुसीबत की घड़ी में इनकी फैमिली के साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा रहे, और सब भगवान से दुआ करे कि भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। ये लोग तो वापस नहीं आ सकते, पर इनकी फैमिली का आप लोग हौसला बढ़ा सकते। जय श्री राम। अहमदाबाद में भाई एक प्लेन जो क्रैश होगा भाई, बड़ा दुख हुआ। और भाई एक वीडियो आ रही है,
या को कहने को मतलब है भाई ये जो चीजें अंदर लगी हुई है ये वर्किंग नहीं है, चल नहीं रही है, खराब पड़ी है। तो भाई हमें नहीं पता प्लेन में खराबी आ रही ही या पता ना क्या दिक्कत ही, कैसे दिक्कत है। भैया जो प्लेन चला रहा हो वहाँ पता होएगी, पर भाई जो भी हुआ भाई बहुत बुरा हुआ भाई। ऐसा कभी किसी की गैल न हो भाई। लंदन जा रहा हो, आप सब जानते होगे कोई किस कौम से कैसे जा रहा हो भाई लंदन घूमने को, जन अपने किसी से मिलने को, क्या करने को जा रहे होंगे, और वहां के जाने के चक्कर में बहुत बड़ा हादसा होगा, बेचारे बहुत लोगों की जान चलेगी। मैंने वीडियो देखी भाई, बड़ा दुख हुआ। तो भैया भगवान उनकी आत्मा शांति दे। और भैया कोई प्लेन अगर कोई खराबी हो रही हो, कोई ऐसी चीज हो रही है, मैं सरकार से कहूंगा भैया सबकी चेकिंग करवा के बढ़िया तरीका से चीजन को ध्यान रखे, नहीं तो भैया जाने वाले चले जाएं, घर के घर तबाह हो जाए। साथ ही हादसे को लेकर प्रदीप दाका का भी वीडियो सामने आया, जहाँ वो कह रहे हैं कि वो हादसे में हुए लोगों की मदद करेंगे, पैसे देकर आप देखिए। आज जो अहमदाबाद के अंदर फ्लाइट क्रैश हुई है ना, उसकी सिर्फ एक ही वजह रही है, हमारे देश के अंदर जो रिश्वत चलती है, घूस चलती है। अगर वो जिसने हवाई जहाज को परमिशन दी थी उड़ने के लिए, अगर वो घूस नहीं खाता इस एक्सपायरी जहाज को, तो आज एक भी आदमी नहीं मरता। 265 आदमी मरे हैं, एक आदमी बचा है, वो भी क्रैश होने से पहले कूद गया। एक बहन के पिता ने कर्जा लेकर अपनी बेटी को पढ़ने भेजा था लंदन, कि वो जब पढ़ लिख कर कामयाब हो जाएगी हमारा कर्जा भी उतारेगी और घर को संभालेगी भी। और एक्स-डीएम भी मर गए। मोदी जी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, हमारे देश के अंदर एक ऐसा रूल लेकर आओ, जो भी चीज में मिलावट होगी उसको फांसी की सजा, जो भी घूस खाता हुआ पकड़ा गया उसको फांसी की सजा। अगर हमारे देश के अंदर ये रूल होता ना दोस्तों, तो आज ये 265 आदमी नहीं मरते। और जिस भी परिवार का आज से भाई नहीं है, उसका भाई मैं हूँ आज से, जिसका बेटा नहीं उससे आज का मैं बेटा हूँ। और जिस भी इस फ्लाइट के अंदर क्रैश हुआ, जिसकी भी परेशानी है पैसों की, उसकी मैं मदद करूंगा। 21 लाख रुपए मैं दूंगा। जिसको भी पैसों की परेशानी है मुझसे संपर्क करना, मैं सच्चे दिल से आपकी मदद करूंगा। और मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, इस एयर इंडिया को बाइकआउट कर दो आज से, हर चीज। और स्पाइस जेट के साथ भी बहुत जल्दी ऐसा हादसे होने वाला है, वो हवा में लड़खड़ा जाती है। मोदी जी आपसे रिक्वेस्ट है, एक ऐसा रूल प्लीज बनाओ, एक्सपायरी चीजों को बाहर करो, और जितना भी हमारे अंदर घूस चल रहा है सरकार के अंदर, देश के अंदर, इसे खत्म करो। हमारा देश के अंदर इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है कि हमारा देश टॉप 1 पर आ सकता है, पर नहीं आ पा रहा क्योंकि घूस चल रही है। मंत्री संतरी एमएलए अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। हर हर महादेव। अगर मेरी बात सही लगे तो इसे दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे वीडियोस लेकर आता रहता हूँ।